तहज्जुद की खूबसूरत बातें। तहज्जुद एक ऐसी नमाज है, बल्कि यूँ कहूँ कि एक ऐसा इश्क है जो बंदे और खुदा के दरमियान होता है। जब रात के उस आखिरी पहर में, जिस वक्त सारी दुनिया नींद की आगोश में बेखबर सो रही होती है, तब एक अल्लाह का बंदा अपने बिस्तर से उठकर खड़ा होता है और पाक साफ होकर अपने रब के सामने क़याम, रुकू और सजदों से अपनी मोहब्बत और इश्क का इजहार करता है। इसका नतीजा ये होता है कि अल्लाह भी अपने बंदे की मोहब्बत में उसको वो सारी इनायतें और नेमतें अता कर देता है जो उसको दुनिया और आखिरत में चाहिए होती है। तो चलिए क्यों न तहज्जुद पढ़ना शुरू करें। और आज हम तहज्जुद की तरफ मोटिवेट करने वाले कुछ अक़वाल बयान करेंगे। इनको सुने और तहज्जुद का इश्क अपने अंदर पैदा करें। ला हासिल को अगर पाना चाहते हो तो तहज्जुद पढ़ा करो, क्योंकि जो नसीब में ना हो उसे तहज्जुद की दुआएं नसीब में ले आती है। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती है, तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी जाया नहीं करता। यूं ही तो नहीं पा लिया तहज्जुद का सजदा तुमने, कुछ तो ऐसा है नामुमकिन जो तुम्हारे लिए मुमकिन होने वाला है। तुम उसके लिए अपनी नींद कुर्बान करो, वह तुम्हारी झोली ना भरे, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी दुआओं की कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। शिफा बन जाते हैं वह आंसू जो ताक रातों में बहाए जाते हैं। कुन कहता है अल्लाह और एक पल में मुकद्दर बदल जाते हैं। अल्लाह आपका इंतजार कर रहा है। यकीन जानिए यह दर्द का ढेर, अनगिनत आरजू, यह तुम्हारे गम और तुम्हारी हर दुआ का जवाब रात के 1/3 हिस्से में मिलेगा। तहज्जुद पढ़ने वालों की तो वह ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती है जिनका जिक्र उन्होंने कभी अपने आप से भी नहीं किया होता है। तहज्जुद की नमाज तक पहुंच जाओ तो समझ लेना अल्लाह ने तुम्हें अपने बहुत करीब कर लिया है। तहज्जुद के वक्त उठने वाला इंसान बहुत ही खुशनसीब होता है जो अपने बिस्तर को छोड़कर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होता है। जब अल्लाह रात के आखिरी पहर तुम्हें मुलाकात के लिए बुलाता है, तब वह तुम्हें अपने दर से खाली नहीं लौटाता। दिल नहीं बदल रहा तो क्या हुआ, तहज्जुद से तो नसीब भी बदल जाया करते हैं। तहज्जुद तो मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी है। इसमें बहने वाले आंसू अल्लाह कभी जाया नहीं होने देता। तहज्जुद की लगन एक बार जिसे लग जाए ना, फिर उन्हें दुनिया की महफिलों में सुकून नहीं मिला करता। दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के सामने खड़ी होती है, तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सफ में होती है। तहज्जुद का सजदा हर किसी को नसीब नहीं होता, और तहज्जुद लाडली इबादत है जो अल्लाह के लाडलों को ही नसीब होती है। तहज्जुद में मांगी हुई दुआ रद्द हो जाए, ये तो सरासर नामुमकिन बात है। तुम उसे मनाने के लिए अपनी नींद कुर्बान कर दो और वो ना माने, ये तो नामुमकिन सी बात है। कुछ तो खास है तहज्जुद में, तभी मेरे अल्लाह ने इसको इतनी फजीलत वाली इबादत कहा है। कुछ तो खास है तहज्जुद में, तभी अल्लाह अपनी इस इबादत के लिए पहले आसमान पर आता है। कुछ तो खास है तहज्जुद में, तभी अल्लाह ताला सिर्फ कुछ लोगों को इसके लिए चुनता है। गम की शिद्दत जब तुम्हें सजदे तक पहुंचा देती है, सातों आसमानों में तुम्हारी पुकार तहलका मचा देती है, फिर कौन सा ऐसा गम है जो बाकी रह जाता है जब आसमान से फौरन तुम्हारे लिए मदद उतार दी जाती है। तहज्जुद पढ़ा करो, ये तुम्हारे गमों को खुशियों में, नामुमकिन को मुमकिन करने में, बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदलने की ताकत रखती है। आधी रात में नींद भरी आंखों के साथ, दुखते हुए सुस्त जिस्म के साथ अपने रब की बारगाह में बैठकर तुम सवाल करो और वो तुम्हें महरूम रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता।
देखना एक दिन ये आधी रातों में उठकर अल्लाह ताला से बात करना ही आपकी बात बना देगा। तहज्जुद तक पहुंचना तुम्हारा बेवजह तो नहीं है, आखिर कुछ तो है जो मुमकिन होने वाला है। तुम्हारी कबूलियत की निशानी इससे बेहतर और क्या हो सकती है। जानते हो दुआ क्या है? अपनी हर परेशानी अल्लाह के हवाले करके खुद बेफिक्र हो जाना कि अल्लाह सब संभाल लेगा। ये दर्द तुम्हारे लिए कुछ पैगाम लाते हैं, ये तकलीफें तुम्हारे लिए अहम बातें समझती है, ये आजमाइशें तुम्हें रब की पहचान करवाती है। फिर तुम्हारे लिए दर्द की दवा अल्लाह बन जाता है, फिर तुम्हारे तड़पते दिल की शिफा अल्लाह बन जाता है। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है वो बस एक दुआ है। थक गए हो, देखो परेशान मत होना, वो अपने बंदे को मुसलसल तकलीफ में नहीं रखता। राहतें जल्द नसीब होंगी इंशाअल्लाह। अपने रब पर भरोसा रखो, वो तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक लाएगा तयशुदा वक्त पर और तुम हैरान रह जाओगे। सब्र के सफर में एक ऐसा मकाम भी आता है कि जब तक कोई दुआ करते हैं या कुछ भी सोचते हैं तो पल भर में ही अल्लाह उसको पूरा कर देता है। पता है क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है तुमने कितना सब्र कर रखा है।